क्या पढ़ने वाले आज हम? गुणोत्तर और प्रमाण। इसको अपन क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं हिंदी में। गुणोत्तर प्रमाण म्हणजे दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक वस्तूंची तुलना। गुणोत्तर प्रमाण में क्या करते हैं? दो किंवा दो से ज्यादा जो संख्या रहती है उनकी क्या करते हैं हम? तुलना करते हैं। ठीक है, तुलना करते हैं गुणोत्तर प्रमाण में हम। ठीक है, तो कैसा है जो गुणोत्तर जो प्रमाण है ये क्या पट में या फिर हिस्से में हम कैसा उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और गुणोत्तर प्रमाण का साइन क्या है? ये जो दो टिम्बा है ना पॉइंट, ये है गुणोत्तर प्रमाण का साइन है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या रहेंगी और यहाँ पे कोई संख्या रहेंगी। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट टाइप करते हैं। क्या लिखे हमने? चतुर्थ प्रमाण पद काटने। ठीक है, चतुर्थ प्रमाण पद मतलब क्या? ओ चौथा वाला जो प्रमाण वाला पद नहीं है क्या? मतलब पहला दिया रहेगा, दूसरा दिया रहेगा, तीसरा दिया रहेगा, तो हमारे को चौथा वाला पद कौन सा रहेगा वो निकालना है। यहाँ पे हमको देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है उसका? 4, 5, 12 यांच्या चतुर्थ प्रमाण पद काढा। मतलब 4, 5, 12 इनका हमको क्या करना है? चतुर्थ प्रमाण पद का मतलब चौथे नंबर पे कौन सी संख्या आएंगी, ठीक है, वो निकालना है हमारे को। तो कैसा निकालते हैं इसको मालूम है आपको किसको? तो चतुर्थ प्रमाण पद कैसे निकालते हैं हम? देखो, ये जो पहली जो दो संख्या है ना उसको डिवाइड में लिखने का 4/5। ठीक है, इज इक्वल टू साइन देने का 12 अब चौथा पद निकालना है मतलब क्या करेंगे? x देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, x इंटू 4x इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इंटू 5। ठीक है, बस फिलहाल लिख रहे थे फिर इंटू करते। 4 इंटू एक्स 4x ही होगा और ये 12 पंचे 60 आ जाएंगे। यहाँ पे 4x रहेगा। हमको क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। मतलब ये जो 4 है इसको हम यहाँ से हटा के डिवाइड में लाएंगे, है कि नहीं? x की वैल्यू चाहिए तो ये क्या जाएगा? डिवाइड में। यहाँ पे कहा था वो इनटू में था, वो जाएगा डिवाइड में। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15। ठीक है, 15 आएगा। कैसा देखो 60 डिवाइड बाय 4, 4 1 4, बचेगा कितना? 2। ठीक है, ये 0 यहाँ पे 4 पंचे 20 क्या आएगा? 0 0। मतलब अपना भागाकार क्या आया? 15। मतलब x की वैल्यू क्या है? 15 है। मतलब इसका जो ये जो 4, 5 और 12 इनका जो चतुर्थ प्रमाण पद है वो क्या है? 15 है। अब देखो चतुर्थ प्रमाण पद मतलब कि चौथा है क्या नहीं? और हम पढ़ क्या रहे हैं? गुणोत्तर प्रमाण पढ़ रहे हैं। तो मेरे को बताओ, मैं इनको ये गुणोत्तर प्रमाण में मतलब 4, 5, 6, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता है इसको 4:5 डबल, ये डबल देंगे अपन इज़ टू 12 क्वेश्चन मार्क। ये ऐसा लिख सकते ना, क्योंकि हमने उससे क्या बोला है? चतुर्थ प्रमाण पद निकालना है। ठीक है, चतुर्थ प्रमाण पद निकालना था हमको। तो 4, 5 और 12 दिया था तो लिख लिया हमने 4:5। और इसको मतलब इसका मतलब मालूम है कि क्या होता है? इसका मतलब ये 4 बिंदुओं का मतलब क्या होता है? ये इसके साथ में जो गुणोत्तर है तो ये दोनों समान है। मतलब जैसा ये रहेगा वैसा ही ये रहेगा। ठीक है, मतलब इस पे जो इंप्रूवमेंट आएगा ना वो साथ में इसमें भी आएंगे। तो देखो आपका ऐसा समझ गया वो 4 डॉट वाला सिस्टम। 2 डॉट रहेंगे ऊपर नीचे तो क्या होगा? वो गुणोत्तर है। 4 रहेंगे तो जो सामने वाला गुणोत्तर है वो पहले वाले गुणोत्तर से मैच हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब ठीक है, अब कैसा है यहाँ पे? अब मैं तुम्हारा समझ नहीं पता। यहाँ पे 12 आया, 12 कैसा है? तो गुणोत्तर को हम ऐसा लिखते हैं 4 डिवाइड बाय 5। उसके बाद में अब यहाँ पे देख, मैंने क्या बोला? ये 4 बिंदुओं का मतलब इसमें जो चेंजेस होंगे वो इनमें भी होंगे। मतलब दोनों बराबर है गुणोत्तर करके।
अब मैं बता ये 4 में मैं ऐसी कौन सी संख्या से इंटू करूं या डिवाइड करूं। देखो या तो मेरे को आगे वाला जो है या तो ये 4 को डिवाइड करके आना चाहिए या तो 4 को इंटू करके आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसी कौन सी संख्या से इसको मैं इंटू करूं के 12 आना चाहिए? 3 से। देखो 3 से कर रहे हैं और देखो ऊपर में अगर से हम 3 से इंटू कर रहे हैं तो नीचे में भी हम 3 से ही इंटू करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों गुणोत्तर में था ना इसलिए, तो इसको 3 से इंटू करेंगे। ठीक है, अब 4 3 क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, और 5 3 15 आ रहा है। और हमने जो चतुर्थ प्रमाण पद था इसका क्या निकाले थे? 15 निकाले थे ना। मतलब हम इसको ये दूसरी पद्धति, इसी को करने की ये दूसरी पद्धति। तो 4 में हमने 3 से इंटू करे तो 12 मिलना था हमारे को। ठीक है, तो हमने वही 5 को भी 3 से इंटू करे तो हमको क्या मिल रहा? 15 आ रहा था हमारे। और इसके पहले हम कैसा निकाल रहे थे चतुर्थ प्रमाण पद? 4:5 लिख रहे थे इक्वल टू 12:x लिख रहे थे। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे 5। 4x इज इक्वल टू 12 इंटू 5। 4x x की वैल्यू चाहिए थी हमारे को, इसके पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे हमने 12 इंटू 5 कितना होता है? 60 डिवाइड बाय 4 करेंगे, ये यहाँ का ही आएगा। कितना आ रहा था? बरोबर आ रहा था इसका 15। तो वैसी उसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते। ठीक है, तो देखो जितनी हम मतलब जो भी गणित कर रहे हैं ना, तो क्या है वो किस तरीके से किया जाता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और बाद में जैसा आपको वो सब चीज समझ जाएगा फिर आप अपने हिसाब से जो जितने जो स्टेप रहते ना, स्टेप काटना। आपने स्टेप कैसे काटोगे? जब तक आपको समझेगा नहीं तब तक आप स्टेप काट नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले समझ लो, इसकी प्रैक्टिस करो 1 बार 2 बार 3 बार। क्वेश्चन पेपर सेट सॉल्व करो, उसमें जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको कितने जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। टाइम लगा के क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पेपर रहते टाइम लगा के सॉल्व करना। भर्ती में 1.5 घंटे का टाइम रहता, तो जब आप लाइब्रेरी में घर में जब भी अगर से पेपर सॉल्व कर रहे हो तो कितना टाइम लगाओगे? ना 90 ना कुछ ना 1 घंटा कुछ नहीं, सीधा रखने का 30 मिनट। कोई 1.5 घंटा नहीं, सिर्फ 30 मिनट के अंदर तुम्हारा पेपर होना चाहिए। 30 मिनट क्या बोल रहा? 30 मिनट मतलब कि वहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। पेपर सेट जब हम सॉल्व करते हैं, पेपर सेट की प्रैक्टिस बता रहे हैं किस टाइप से हमको करना है। जब पेपर सेट हम सॉल्व करते हैं जिसका आंसर हमारे को डायरेक्ट मालूम है, ठीक है, जैसा पढ़ते बराबर, जैसा अपने को हम लोग समझ गए चतुर्थ प्रमाण पद कैसे निकालते हैं, समझ गए ना। तो कैसा, अब हमको इसकी ट्रिक मालूम है कि वहाँ ये अगर तो ऊपर को अगर 3 से इंटू करें तो 12 आ रहा है, तो 5 को भी हम 3 से इंटू करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा ये हमको समझ गया। तो ये जो अगर क्वेश्चन पढ़ लिया चतुर्थ प्रमाण पद निकालना, इसका तुम्हारे मन में आंसर कैसा आता है बस वैसा पेन लगा के इसका आंसर निकाले, क्वेश्चन डाले। ठीक, और अगर से कोई पूछ दे तृतीय प्रमाण पद निकालो, हमने नहीं पढ़े अभी तक, तो स्किप करो, छोड़ दो वो पेपर, उस मतलब वो क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे जाओ। ठीक है, फिर जो तुम्हारे को आ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसका तुम्हारे को बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम है कि इसका आंसर ये है। चले जाओ ऐसा 100 क्वेश्चन तक के, देखना तुम्हारा 15 मिनट के अंदर पूरे 100 क्वेश्चन रीडिंग करके हो जाएंगे। 15 मिनट में, 15 या 20 मिनट में, अब पढ़ना उसके ऊपर डिपेंड है कि कितने जल्दी आप समझ सकते हो। 15 से 20 मिनट में आपके पूरे 100 तक के चले जाओगे। फिर उसके बाद में आप 10 मिनट फिर जो बचेंगे ना आप में, फिर आओ इसमें से कौन से क्वेश्चन है जो आपने पढ़े हुए हो उसका आंसर है, उसके बारे में सोचो। कितना मिनट सोचोगे? 10 से 20 सेकंड सोचो कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ क्या। कर सकते हो तो फिर से पेपर आओ करके देखो, नहीं आ रहा उसको भी स्किप मारो। तो ऐसा मालूम है ज्यादा नहीं, पेपर में से 100 नहीं, पेपर में 100 में से 50-60 भी मिले लेकिन एक्यूरेट और 30 मिनट के अंदर आ रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर मालूम है तुम्हारे पास में इतना टाइम रहता कि लॉजिक लगा के, तुक्का लगा के, अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो उसको अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, तो 30 मिनट का टाइम लगाना, जो आते हैं उसी को अटेम्प्ट करो, तुक्का एक भी नहीं मारना। और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे जो तुमने अटेम्प्ट नहीं करे आधे घंटे के बाद में, तो उनको अच्छे से समझ के, गणित का क्वेश्चन ये है तो उसको एक बार अच्छे से लिखो, उसको फिर से 1-2 बार प्रैक्टिस करो उसकी। ठीक है, जीके क्वेश्चन है नहीं आया 1-2 बार उसी को लिख लो। मराठी ग्रामर का क्वेश्चन है, ऐसा है कि हाँ ऐसा रूल है, उसका एज इट इज याद कर लो, नहीं तो फिर जाके किताब में जाके उसकी डेफिनेशन देखो। तो पेपर सेट की प्रैक्टिस है इस टाइप से किया है। भाई मेरे को कितना आ रहा है, अब भर्ती में जब हम पेपर देने जा रहे हैं
तो भाई किसी ना किसी से हमारे को 100 तो अटेम्प्ट करना चाहिए, वहाँ पे कोई दूसरा पर्याय। पर यहाँ पे क्या, यहाँ घर पे बैठे कोई मार्क देने वाला, चलो ठीक है, अगर से मानो 100 में से अगर से आपने 100 भी ले लिए, तुक्के मार के, तुक्का लग गया, जय माता दी है, जय माता दी भी है करके 100 में से 100 भी मिल गए, कुछ फायदा है क्या? नॉलेज तुम्हारा बड़ा, कुछ नया कुछ समझा नहीं। और तुक्के मारने वाली जो ट्रिक है ना भाई, वो कुछ ऐसी काम में नहीं आती। तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारी पढ़ाई, उसी के बेसिस पे आप तुक्के मार सकते। तुक्का मतलब कि भाई उस विषय में डायरेक्ट नहीं मालूम है, बट हाँ उसके आजू बाजू की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास में है, उसको कलेक्ट करके हम लॉजिक के तौर पे हाँ ये हो सकता है करके हम मारते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से पेपर की सॉल्विंग मतलब करने। चतुर्थ प्रमाण पद निकालना आ गया ना आप लोगों को, कैसे निकालते हैं? अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप लोग मेरे को आंसर बताओगे कि किस तरीके से हमने सॉल्व किए करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, निकालना है अपने को, क्या चतुर्थ प्रमाण पद इसका निकालो सभी जन। कितना आया? 24 आया एक जन का, और निकालो बाकी लोगों को कितना आ रहा है? क्या है? देखो अब जैसे आप लोगों को आ गया, एक बार अब मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से करना है। ठीक है, देखो चतुर्थ प्रमाण पद करना है, पहली पद्धत तुम्हारे को बताया था कि पहले मतलब किस टाइप से करना है? 8 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय x लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 16 को, 16 इंटू 12 x इंटू 8x हो जाएगा। हमको x की वैल्यू चाहिए, मतलब 8 आएगा डिवाइड में। ठीक है, अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। 12 इंटू 2 24, मतलब इसका जो चतुर्थ प्रमाण पद क्या होगा? 8 12 16 का चतुर्थ प्रमाण पद 24। अब जैसे देखो मैंने दूसरी स्टेप बताया था, दूसरी पद्धत किस टाइप से निकालेंगे? 24 आना चाहिए अपना, दूसरी स्टेप मतलब दूसरे तरीके से कैसे करते हैं? तो 8 ऊपर लिखना, 12 नीचे। अब उसके बाद में क्या है? 16, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे 8 को ऐसी कौन सी संख्या से इंटू किए या डिवाइड करे जब जाके 16 आएगा? डिवाइड तो करेंगे नहीं, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट 4 आ जाएगा। लेकिन कौन सी संख्या से इंटू करेंगे तो 16 आएगा? 2 से। अगर से इसको हम 2 से इंटू करें तब 16 आ रहा है, तो इसको भी हम 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आएगा? 24 आया आंसर। चाहे ये स्टेप से करो चाहे ये वाले इससे करो, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, और तो दूसरा सॉल्व करने के लिए अब निकालना आपको 5 20 30। अब चतुर्थ वाला निकालना है अपने को। 120 है, सभी का 120 है क्या? बिल्कुल ऐसे ही, जैसा क्वेश्चन लिखे थे वैसा अपना आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, 120। आप कैसा करें? जैसा अपन इसको कैसा लिखते हैं? 5:20, और यहाँ पे हम 4 ऐसे डॉट देते हैं, मतलब के आगे वाला भी बराबर है करके, मतलब सेम, जो दोनों का गुणोत्तर है आगे वाले का भी सेम रहेगा। और यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे क्या है? इसको हम ऐसे लिखते हैं गणित के फॉर्म में। ठीक है, अब मेरे को तो 5 से हमने किससे इंटू करे तब जाके 30 आएगा? 6 से। जब यहाँ 6 से इंटू करे तो नीचे में भी कैसे करेंगे? 6 से इंटू करेंगे, कितने? 20 सका 120 है क्या नहीं? तो मतलब कि 120 आएगा हमारा आंसर। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन है, चतुर्थ प्रमाण पद निकालना। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें आपको दिमाग लगाना है कि किस टाइप से करना है। ठीक है, क्वेश्चन है तो चतुर्थ प्रमाण पद निकालना इसका भी हमको। ठीक है, मतलब कि पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, हमको निकालना है चौथी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सेम 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 जैसा इसके पहले किए थे ना हमने, बस वैसा ही करना है। इसके पहले हमने जैसा किए थे, इसको लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो। नहीं समझेगा तो मैं हूँ बताने के लिए। ठीक है, सेम करो। ऑप्शन चाहिए क्या आपको? इसमें ऑप्शन भी देता मैं। ठीक है, क्वेश्चन है ये उसके ऑप्शन है आखिरी वाला। बाकी सब भी सॉल्व करके देखो, जैसे अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे। हाँ, क्यों है क्या? नौ है। क्यों है? नौ नहीं है, क्यों है। चलो, जिसका आ गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। चौथा ही आंसर है उसका। अब देखो, जैसे अभी से तुम्हारे को बता रहा था मैं,
क्यू एक्स स्क्वायर है पहला, डिवाइड बाय एक्स एम लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन दे रहे थे एक्स वाई लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को डाउट है? नहीं। अभी तक की जैसी चतुर्थ प्रमाण पद हम निकाल रहे थे तो वैसा चाहिए यहाँ तक के स्टेप सेम ही करना है, समझे साइड, सेम ही करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? क्यू एक्स स्क्वायर इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू एक्स एम इंटू एक्स वाई। ये आ गया हमारा, ये स्टेटमेंट मिल गया हमको। ठीक है, हमको क्या है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे एक्स एम, सॉरी हमें पता है इसका इंटू करेंगे हम, सॉरी ठीक है पहले एक्स एम इंटू एक्स वाई। अब ये क्वेश्चन मार्क की हमको वैल्यू चाहिए, इसलिए ये अभी यहाँ पे इंटू में है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू साइन के उधर साइड में आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में क्या आएगा, ये क्यू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक के सबको समझा? अब देखो पूरा समझ गया। ये एक्स एम को मैं इंटू करूंगा एक्स वाई से तो क्या होगा, ये देखो क्वेश्चन मार्क की अपना वैल्यू चाहिए एक्स एम इंटू एक्स वाई। तो देखो ये इनके बीच में भी इंटू का साइन है, सभी के बीच में एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एम इंटू वाई एम वाई, डिवाइड में क्या है, क्यू स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, बचा है क्या ऊपर में, एम वाई डिवाइड में क्यू। हमारा था यहाँ पे चौथा ऑप्शन आ गया। हाँ क्या बोले, हाँ नहीं काटने को यार मैं तो यही भी काट सकता था, बट ऐसा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए था। यहीं पे भी हम काट सकते थे, यहाँ नीचे में एक्स स्क्वायर था, ऊपर में दो एक्स के दिख रहे थे, हम काट सकते थे, बट समझाने के लिए था। हाँ बोलूं क्या क्वेश्चन आते हैं वो एक्स क्यों नहीं लिए? तो आप लोगों को क्वेश्चन है कि वहाँ पे एक्स क्यों नहीं लिए, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लिए। ठीक है, देखो मेरा व्यू तुम्हारे को मैं पर्सनल बता था, मैंने वहाँ पे एक्स क्यों नहीं लिया। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी कोई भी वैल्यू दी है क्या अपने को, हमको वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है, कोई वैल्यू नहीं दी, सभी एक्स वाई में दी है, तो इसलिए वहाँ पे अपन एक्स नहीं लेते। अपन एक्स कब लेते हैं कि जब वहाँ पे वैल्यूज वगैरह हमको दी रहती, जैसे इसके पहले हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें वैल्यूज वगैरह दी थी, हमारे को लास्ट वाली निकालना था, इसके लिए हम वहाँ पे एक्स लेते थे। एक्स मीन्स एक ऐसी संख्या है जो इनको डिवाइड इंटू करने के बाद में हमारे को मिलने वाली थी। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए मैंने नहीं लिया कि ताकि यहाँ पे पूरे एक्स में थे तो एक्स नहीं लेता। लेकिन देखो क्वेश्चन अगर से ऐसा आया तो एक्स ना डालते हुए क्वेश्चन मार्क डाल देना कि मतलब वो न्यूट्रल रहेगा, मतलब वो किसी से इंटू नहीं होगा, तो जो भी आंसर निकलेगा वो इसकी वैल्यू रहती है।